लेकिन समय का ध्यान हमें सभी को रखना है। और ये बच्चे जितनी तैयारी कर रहे हैं इनको भी 5 मिनट का समय पूरा 5 मिनट में अपना जो भी आपने बाबा के बारे में बोलना है अपनी तैयारी कर लो 5 मिनट के अंदर अंदर इसको। फिर अब आपका नंबर है, उसके बाद फिर मैं हमारे बीच में हमारे बाबूजी आदरणीय एनडी गुप्ता जी हैं, फिर उनको और जो भी हमारे महानुभाव बैठे हैं उनको सब 2 से श्रद्धांजलि देंगे। उससे पहले हम बच्चों से विजय पाल जी को बोल रहे थे, पंडित जी को बोल रहे थे, बोलो पंडित जी। वो श्री बाके बिहारी लाल की जय। भाई अजय जी ने और शेषानंद जी ने महाराज जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया और शुरू में ही ये कहा था कि कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है। इस संसार में जीव आया है तो अपने कर्मों के अनुसार भोग भोगने के लिए आया है। भगवान श्री राम जी ने राजा दशरथ जी के घर जन्म लिया था। उन्हीं के विषय में तुलसीदास बाबा जी ने कहा था कि बंदे कर्म देख कर करना, कर्मों की बुरी मार है। कोई कर्म किए राजा दशरथ ने, जन्मे पुत्र 4 हैं और वो भी पानी पिला नहीं सके जिसके घर में राम होता है। बंदे कर्म देख कर करना, कर्मों की बुरी मार है। अब यहां भी बाबा तुलसीदास जी को शांति नहीं मिली कि बंदे कर्म देख के करना, कर्मों की बुरी मार है। कोई कर्म किए पांडवों ने, छोड़ने पड़े घर बार हैं और वो भी सुख से रह ना सके जिसके संग में कृष्ण मुरार है। आज समाज को जितनी जरूरत है मेरी अल्प बुद्धि के अनुसार, वैसे तो नवदा भक्ति है, लेकिन समाज के अंदर 4 बिंदु ऐसे हैं जिन पर आज दिल्ली में बैठे हैं हम, दिल्ली से ही सारे भारत का राज्य चलता है। इसी प्रकार और इसीलिए आज मैं दिल्ली से आपसे एक स्पेशल एक बात कहना चाहता हूं कि सनातन धर्म के जो 7 स्तंभ थे उनमें सबसे मजबूत स्तंभ गाय है। सर्वप्रथम सबसे पहला वो गाय है, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा वेद, चौथा संत, 5वां सती पतिव्रता स्त्रियां, 6ठा सत्यवादिता और 7वां दानशीलता और न्यायप्रियता। आप सबसे प्रार्थना है कि गौ को वही दर्जा मिलना और गौ पालन की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। हमने अपने घरों से ये कह करके गाय को निकाला कि जगह नहीं है, और गौ की संगति के कारण ही आज ऐसा था जो आप सबने देखा होगा कि एरण परिवार में इतना प्रेम वो सिर्फ गाय के आशीर्वाद से है और किसी आशीर्वाद से नहीं है। इस परिवार ने गाय की सेवा करी है, आज भी गाय का दूध पीते हैं। तो गाय सनातन धर्म का सबसे मजबूत और सबसे पहला स्तंभ है। इसीलिए अपने घर से राहु को निकालने की कोशिश करो। जो आप जीव प्यार कह करके राहु को अंदर ले आए और गाय को जगह न रहने के कारण आपने ये छोड़ दिया कि गाय पालन छोड़ दिया। गाय का संरक्षण, गाय की सुरक्षा बहुत जरूरी है। अपने घर से ऐसे प्राणी को निकालो जिसका आपस में ही बैर है, जिसके आपस में नहीं बनती, और ऐसे जीव को लेकर के आओ जिससे आपको ये दिखाई दे कि प्रेम किसे कहते हैं। पहला बिंदु मेरा जो है वो गाय है कि आज गौ पालन की जरूरत है, नहीं तो कितने पत्रे पंचांग महाराज जी से किसी से पूछते फिरना, कोई फर्क नहीं होगा। दूसरा बिंदु मेरा जो है वो अभक्ष्य भक्षण है। आप उच्च कुल से आए हो, सनातन धर्म आपका धर्म है और आपने तो चींटियों तक के भोजन की व्यवस्था करी है, लेकिन आज बड़ा दुख होता है जब आपके बच्चे, आपका परिवार मांसाहार की तरफ बढ़ने लग रहा है। आपको इसे रोकने की जरूरत है। मैं 2 मिनट ही लूंगा पूरी, पर ना हो ही नहीं है, अब से 2 मिनट की। ये भी एक दुख है, ये 6ठा दुख है कि चाहे शादी हो चाहे कुछ हो, पंडित जी को 2 मिनट मिलेंगे, फटाफट निपटाओ पंडित जी। तो दूसरा बिंदु मेरा आहार है। आपका जैसा आहार होगा आपके अंदर की मनोवृत्ति ऐसी ही होती चली जाएगी। और ये माँ को मार दिया, बाप को मार दिया, भाई को मार दिया, ये इसी का दोष है। तीसरा बिंदु है
24 घंटे में 5 मिनट का समय भी हमारी संतान, हमारे बच्चे अपने माँ बाप, अपने बुजुर्ग को नहीं दे रहे। 24 घंटे कम नहीं होते, 1440 मिनट है। 5 मिनट का समय हमारे माँ बाप के लिए नहीं है। वो सलाहकार बदलने की जरूरत है। और चौथा, जो पंच महायज्ञ थे उसमें अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव से लेकर के हम कुत्ते से सावधान तक आ गए। हमने अपने घर के अंदर लिखा था अतिथि देवो भव, लेकिन आज हम लिखने लगे कुत्तों से सावधान। इस पर विचार करने की जरूरत है। समय तो भगवान ने महाभारत काल में ही कह दिया था। जब शिखंडी श्री कृष्ण से मिलने आए थे तो उन्होंने कहा माधव 2 मिनट लूंगा। उन्होंने कहा समय का तो कोई धनी हो ही नहीं सकता शिखंडी। बोल श्री बांके बिहारी लाल की। ये रस्म क्रिया, पगड़ी जिसका नाम था, पगड़ी का अर्थ है समाज में मर्यादा। मैं बेटे मनीष, आशीष, इनसे सिर्फ यही बताना चाहूंगा कि समाज में आपके पिता ने जो इज्जत कमाई है उसको आपने अपने सामने देखा है। तो इस मर्यादा का, इस पगड़ी का यही मतलब है कि आप समाज में अपने पिता का सिर नीचा ना होने देंगे। स्वर्ग में बैठ करके भी वो आपको आशीष देते रहें। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। मैं बच्चों से निवेदन करूंगा, बेटा प्रोग्राम को थोड़ा शॉर्ट